उदयपुर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज उदयपुर के दौरे पर है। उड़ीसा स्थित नई कृषि मंडी या परिसर में अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ संबोधित की शुरुआत की। महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु को नमन किया। कार्यक्रम मंच पर मौजूद सभी मान्य को आभार जताया। आज मेवाड़ की इस धरा पर आया हूँ, मेवाड़ की लड़ाई की शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ कि पन्ना धाय का बलिदान और मीराबाई की भक्ति का प्रणाम करता हूं कि अमित शाह ने सुंदर सिंह भंडारी को भी याद किया। अब की बार 400 पार अमित शाह ने जब अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया। कार्यकर्ताओं से फिर से मोदी सरकार बनाने की बात कही। साल 2014-2019 में भी सभी सीटें बीजेपी की झोली में डाली। मोदी जी ने धारा 370 को भी हटाया। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने 450 रुपये में सिलेंडर दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, राजनीति करती है। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर का बहिष्कार किया। मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रमा पर तिरंगा फहराया गया। कांग्रेसी श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं। आपसे वादा करता है हम आपको दंगों से मुक्त राजस्थान देंगे। कांग्रेस सरकार के समय में महिला और दलित सुरक्षित नहीं थे। कण कण में वीरता, त्याग और बलिदान। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान की भूमि के कण कण में वीरता, त्याग और बलिदान भरा पड़ा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कामाख्या से लेकर द्वारका तक पूरा देश जो मेवाड़ ने मुगलों के सामने वीरता से लड़ाई लड़ी, शीश झुकाकर नमन करता हूँ। साल 2014 में आपने सभी सीटें मोदी जी के झोली में डाल दी। 2019 में भी ने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। अभी भी विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें आप भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत भाजपा सरकार बना दी। अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि और 2 नारे दिए गए, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। इसलिए इस बार भी राजस्थान में सभी की सभी सीटों पर विजय होना है और फिर एक बार हैट्रिक लगानी है। पेपर लीक को लेकर किया हमने एसआईटी का गठन। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत माता की जय के साथ संबोधित की शुरुआत की। कार्यक्रम और मंच पर मौजूद सभी माननीय को आभार जताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर मान बढ़ाया। कार्यकर्ता जब मन में ठान लेता है तो उसे करके ही रहता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से सरकार बनी है। हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया। पेपर लीक को लेकर हमने एसआईटी गठन की। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज आप सबकी ओर से आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वो अभिनंदन इस बात का कि आपने 10 वर्षों में जो मेवाड़, कांठल और बागड़ को दिया वो अब तक 60 वर्षों में कोई नहीं दे पाया। इसलिए कार्यकर्ता आज आपका अभिनंदन करने के लिए आए, वंदन करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। 60 साल में चाहे वागड़ के क्षेत्र में रेलवे लाइन कोई लेकर आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। हाईवे कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। और हर गांव ढाणी में बिजली का कनेक्शन हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, चाहे आवास हो, मैं उन सारी बातों में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत करता है उस मेहनत का हमें पता है और इसीलिए हम कहते हैं कि कार्यकर्ता जब मन में ठान लेता है तो वो कार्य पूरा करके छोड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे हमने उन वायदों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमने वायदा किया था कि हम रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने ये फैसला लिया था और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देना हमने प्रारंभ कर दिया, जिसका फायदा राजस्थान के लगभग 74 लाख महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। यही नहीं मित्रों,
हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके 12,000 की जाएगी। केंद्र से हमारी सरकार को 6,000 रुपए मिलते हैं और हमने चरणबद्ध तरीके से 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हमने काम किया है और हमने 6,000 से 8,000 रुपए सम्मान निधि को किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम किसानों की एमएसपी का दाम बढ़ाएंगे गेहूं का और हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके किसानों की गेहूं की एमएसपी का दाम 2,400 रुपए करने का काम हमने किया है। हमने कहा यह नकल हुई थी, 19 पेपरों में से 17 पेपरों में नकल हुई थी। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया क्योंकि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ था और हमने एसआईटी गठित भी की और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमने 25 लोगों को जिन्होंने नकल कराई थी, ऐसे 25 लोगों को पकड़ा भी है और आगे हमारी एसआईटी काम भी कर रही है। जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, किसी भी कीमत पर हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। आए दिन जिस तरह से गुंडागिर्दी होती थी, आए दिन गैंगवार होती थी, हमने कहा जब भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण किया और आपने देखा होगा एक साथ हमने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनको हमने बाहर से भी पकड़ करके लाए। आए दिन कोई ना कोई हम किसी ना किसी गैंगवार को पकड़ने का काम कर रहे हैं और जिस दिन से हमारी सरकार आई है किसी भी तरह का गैंगवार हमारे यहाँ नहीं हुआ। और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरह का गैंगवार होगा और उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा हमने वायदा किया कि जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार हुए थे, हम महिला अत्याचार को सहन नहीं करेंगे और हमने महिला अत्याचार के खिलाफ हमने महिला टास्क फोर्स का भी काम किया है और हर जिले में एक थाना खोलने का भी काम हमने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, लगातार जो हमने आपके साथ में संकल्प पत्र रखा था उस संकल्प पत्र को पूरा करना हमने प्रारंभ कर दिया है। यहाँ का कार्यकर्ता जब ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। आज मैं मेवाड़ की इस वीर भूमि पर आया हूं तब महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज इस देश में हम गौरव के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं तो मेवाड़ के शूरवीरों का बलिदान और उनका संघर्ष एकमात्र वही से इतिहास ने अपनी करवट बदली थी। मैं आज यहां आया हूं तब पन्ना दाई का बलिदान और मीराबाई की भक्ति आंदोलन को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं वीरों की भूमि राजस्थान की पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा, इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो। आप ही को ये विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। इतना ही नहीं, ये दिशा विहीन पार्टी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मित्रों, पाकिस्तान से आए दिन
आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। और आज ये कश्मीर जहां हर रोज बम धमाके होते थे, आज भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता के मुकुट पर है और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हाथ नहीं लगा सकती। ये नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। कहीं पर भी इनकी मंशा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हम कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं बनाएंगे जहां रामलल्ला का जन्म हुआ था, मगर हमें ताने लगाए जाते थे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया, मोदी जी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित कर दिया। आज चंद्रयान लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाया और वहां चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। गहलोत सरकार के समय में यहां की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। मैं आज राजस्थान की माताओं बहनों को कहने आया हूं, भजनलाल की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार डबल इंजन सरकार बनाई है। अब कोई भी राजस्थान की माताओं बहनों पर आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। ये राजस्थान के अंदर दलितों का अपमान होता था, आदिवासियों का अपमान होता था और मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू, गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाल की आदिवासी बेटी, जिसका सबसे पिछड़ी आदिवासी जातियों में शुमार होता है, वो द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सम्मान किया। और मैं आज राजस्थान की जनता को वादा कर कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल के नेतृत्व में आपने डबल इंजन सरकार बनाई है। अब यहां पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहां पर कौमी दंगे करे और मंदिरों को तोड़ने का कोई हिम्मत कर पाए। गहलोत सरकार के समय में राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां दंगे नहीं हुए थे। हमने आपको वादा किया है कि हम दंगों से मुक्त राजस्थान देंगे। मित्रों, एक इंजन की सरकार तो यहां बना दी आपने भजनलाल जी की, और दूसरा इंजन भी फिर से रिपीट करना है मोदी जी वाला, जिससे देश का विकास हो। कार्यकर्ता भाई और बहनों, मोदी जी ने आपका आह्वान किया है, हम सबका आह्वान किया है, हम घर घर जाए, 25 करोड़ लाभार्थियों की फौज को जाकर मोदी जी के नाम से प्रणाम करे और विनम्रता के साथ जनादेश को मांगे कि आपका दिया हुआ वोट, आपका दिया हुआ आशीर्वाद भारत माता को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। इसके लिए जाएं। आज से लेकर काउंटिंग तक मेवाड़ की वीर धरा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करने आया हूं। आज से लेकर काउंटिंग तक हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अब की बार, जरा जोर से बोलो, अब की बार